हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक सीरीज। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी। ओके, काफी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐप में या यूट्यूब पे नहीं है, अपलोडेड है। तो बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। और मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा वो आपको पढ़ के जाने हैं। मैं 100% कह रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला कि अगर आप सारे सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट आपको एक जगह मिल सकते हैं। प्राइस यहाँ पे मेंशन है। अब बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहां पे बात करते हैं यूनिट 1 से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला इंट्रोडक्शन टू द क्वालिटी चैप्टर है, यानी यूनिट का नाम है। तो पहला आपको पढ़ना क्या है क्वालिटी कंट्रोल से। पहला डिफाइन द क्वालिटी क्या है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वालिटी एंड डिस्कस द मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्वालिटी। ओके, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि आपको बताना है डिफरेंट कि इंस्पेक्शन में क्या होता है, हमारे क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है एंड क्वालिटी एश्योरेंस में क्या होता है, विद एग्जांपल बताना है। तीनों चीजें अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि एक्सप्लेन द कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी क्या होती है, इंडस्ट्री में कैलकुलेट होती है, तो आपको पता होना चाहिए। एंड डिस्कस द मेजर कंपोनेंट, कौन कौन से हैं उनके और क्या क्या इफेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल के बारे में पता होना चाहिए ये, और यूज भी करने आना चाहिए, यानी एग्जांपल के साथ पूछता है। वही कह रहा है कि एक्सप्लेन देयर द स्ट्रक्चर, एडवांटेज एंड इंप्लीमेंटेशन प्रोसीजर इन द इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप ऑफ द क्वालिटी एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इंडस्ट्रियल एग्जांपल से यहां पे जो भी आपको कहेगा वो इंडस्ट्री से रिलेटेड करेगा, क्योंकि ये सारे जो टर्म हैं और जो हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें इंडस्ट्री में क्या होती है दोस्तों, यूज होती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहता क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अब क्या है, उसको क्या इशू आ रहा है, हाई रिजेक्शन रेट है, कस्टमर कंप्लेन आया हुआ है। अब क्या है, अगर आप क्वालिटी मैनेजर हैं तो सजेस्ट करें सुटेबल क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस मेजर टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, ये हमें क्या करना है, बताना है। ठीक है, चलो बात करते हैं यूनिट 2 की। जो मैंने पहला यूनिट पढ़ाया है उसको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है, करके जाना है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, चलो अब यहां पे क्या करा है कि जो स्टैटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसके कंट्रोल चार्ट हैं उसके बारे में पढ़ना है। यहां पे कहता है कि एक्सप्लेन द थ्योरी एंड एप्लीकेशन कंट्रोल चार्ट के बारे में आपको पढ़ के जाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री में हम यूज भी करते हैं। एंड बताना है डिफरेंट की कंट्रोल चार्ट में वेरिएबल के लिए क्या होता है एंड एट्रीब्यूट में क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन यूज्ड इन स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल SQC। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे ये वाला क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि आपको बताना है जो X बार चार्ट होते हैं वो R बार चार्ट होते हैं किस तरीके से इंडिकेट होते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल, कि हमारा जो प्रोसेस है आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है, अपर लिमिट में या लोअर लिमिट में, वो आपको यहाँ पे बताना है, X बार और R बार चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि डिस्कस द एडवांटेज, लिमिटेशन एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ SQC टेक्निक। ओके, उसके हिसाब से हमें उसके क्या एडवांटेज है, लिमिटेशन क्या निकल के आएंगी, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, वो हमें समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह क्या रहा है कि एक क्वालिटी इंस्पेक्टर टेक द 15 सैंपल लेता है आउट ऑफ 100 यूनिट में फ्रॉम ए प्रोडक्शन प्रोसेस, टोटल जो डिफेक्टिव आइटम्स है वो कितने, इतना है। तो कह रहा है कि कैलकुलेट करो कंट्रोल लिमिट ऑफ द पी चार्ट के द्वारा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन है, तो आप इजिली कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, चलो नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 3 में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, TQM कहते हैं। अब देखो जो ये हम क्वालिटी वाला पूरा बुक पढ़ रहे हैं, अगर आप
पढ़ेंगे, अब बाद में कभी इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं, सुनने को मिलने वाली हैं, इवन करने को मिलेगी। प्रैक्टिकल आप करेंगे कि पी चार्ट क्या होता है, टीक्यूएम को हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री में, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं तो ये सारी चीजें देखता हूं। अगर आपका डिपार्टमेंट कहीं मेंटेनेंस हो गया या क्वालिटी हो गया तो सारी चीजें प्रैक्टिकली देखेंगे। और भी डिपार्टमेंट हमारे हैं, फिर भी वहां पे क्या है, नाम तो सुनेंगे ही, बट मगर मेंटेनेंस में है आप या क्वालिटी में है तो ये सारी चीजें आपको करनी है और आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करता हूं टीक्यूएम में कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके, टीक्यूएम के। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप बिल्कुल एक बार पढ़ के लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैरियर इन इम्प्लीमेंटेशन क्या है, टीक्यूएम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए किस तरीके से हम यूज करेंगे, क्या क्या बैरियर वो आपको पता होना चाहिए। कहता है कि एक्सप्लेन द क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट, क्यूएफडी हम जिसे कहते हैं, एंड रोल कंटीन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट, किस तरीके से क्वालिटी इंप्रूवमेंट में हेल्पफुल होता है ये आपको बताना है। नेक्स्ट ये है, कहता है कि डिस्क्राइब द आईएसओ 9000। अब क्या है, यहाँ पे आईएसओ 9000 मिला है, बहुत सारे आईएसओ सर्टिफिकेशन होते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए उनके बारे में कि किस सर्टिफिकेशन में, या 9001 है, 2015 है। ठीक है, तो ये सारे जो सर्टिफिकेशन आपको पता होना चाहिए किसमें क्या है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ बीइंग ऑब्टेनिंग द आईएसओ सर्टिफिकेट, कि आईएसओ सर्टिफिकेट हम किस तरीके से ऑब्टेन करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें सबमिट करने पड़ते हैं, क्लॉज क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिक्स सिग्मा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिक्स सिग्मा से रिलेटेड, और ये है DMAIC जिसे हम इंडस्ट्री में डीमैक कहते हैं। ठीक है, शॉर्टकट में हम क्या करते हैं, इसे डीमैक कहते हैं। उसकी मेथोडोलॉजी क्या है विद सुटेबल एग्जांपल, इंडस्ट्रियल एग्जांपल से आपको बताना है, आप बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है कि कंपेयर करो ट्रेडिशनल क्वालिटी इंस्पेक्शन मेथड में एंड विद द टीक्यूएम अप्रोच में क्या क्या हमें एक्स्ट्रा देखने को मिला। ठीक है, व्हाई टीक्यूएम कंसीडर्ड द मोर इफेक्टिव इन मॉडर्न इंडस्ट्री, और टीक्यूएम जब से इंडस्ट्री में लाते हैं तो क्या क्या फायदे मिलते हैं वो भी हमें क्या करना है, यहाँ पे बताना है। ठीक है, समझ गए होंगे आप अच्छी तरीके से। बात करता हूं मैं यूनिट 4। यूनिट 4 क्या है, रिलायबिलिटी से है। अब क्या है, अभी क्या है, पहले क्वालिटी और जो रिलायबिलिटी है इस तरीके से नहीं था, ये अभी क्या है, रिलायबिलिटी को ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको मेजरमेंट की प्रोसेस क्या है, किस तरीके से रिलायबल कितना है, ये यहाँ पे हमें पढ़ना होता है। तो कहता है कि डिफाइन द रिलायबिलिटी क्या है, MTTF MTBF के प्रोसेस हैं, MTTR क्या होते हैं, एक्सप्लेन देयर सिग्निफिकेंस इन रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग। ओके, ये आपको पढ़ना है। यहां से कभी कभी एक पूछता है या फिर इसी तरीके से पूछ लेता है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्सप्लेन द बात मोरालिटी है, ठीक है, कर्व बताना है आपको क्या होते हैं, एंड डिस्कस द बर्न इन पीरियड, यूजफुल लाइफ क्या है, वियर आउट फेज किस तरीके से हमें देखने को मिलता है वो आपको बताना है, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद टूटेगा, तो वही यहाँ पे क्या करना है आपको 1 बाय 1 बताना है। डिफाइन द फेलियर रेट, फेलियर रेट क्या है एंड किस तरीके से वो हानिकारक है उसके, ठीक है, हजार्ड रेट क्या है उसका, फेलियर डेंसिटी फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और बताना है कि एक्सप्लेन देयर एप्लीकेशन इन रिलायबिलिटी एस्टिमेशन। ओके, तो ये सारे आपको टॉपिक आने चाहिए। फिर कहता है कि एक्सप्लेन द कंडीशनल प्रॉफिटेबल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होते हैं, यूज्ड इन रिलायबिलिटी एनालिसिस ऑफ सिस्टम में किस तरीके से हम यूज करते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये रिलायबिलिटी के चैप्टर थोड़ा सा क्या है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये भी आप समझ में आएंगे, बिल्कुल इजी ये भी है, क्योंकि वहां पे हमने क्वालिटी कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। यहाँ हमको पढ़ना है कि किस तरीके से कंट्रोल होगा, किस तरीके से उसका रिएक्शन रेट है यानी डेंसिटी है, कोई भी यूज कर रहे हैं सामान किस तरीके से बर्न होगा, मेजर किस तरीके से होगा, वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्टम है हैज ए प्रॉफिटेबिलिटी जो ऑफ फेलियर है वो आपको गिवन है ड्यूरिंग द फर्स्ट 100 आवर में। इफ इट इज द सुपरवाइजर अगर आप हैं तो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फेलियर इज नेक्स्ट 100 आवर इज इतनी है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट सिस्टम फेल्स इन द सेकंड 100 आवर इंटरवल, यानी 100 आवर इंटरवल के बाद क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो सिस्टम फेल हो जाएगा, ये आपको बताना है। नेक्स्ट कहता है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलायबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या है एंड मेंटेनेबिलिटी क्या है विद सुटेबल एग्जांपल। ये तीनों जो टर्म यहाँ पे दिख रहे हैं, रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ये सारे टर्म अलग अलग हैं, आपको डिस्क्राइब करना है। कैसे,
एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायबिलिटी मैनेजमेंट। अब यहां पे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमने तो वहां पढ़ लिया, अब उसको मैनेज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे कि वो सारी चीजें अच्छी रहें। उसके लिए पढ़ना है कि व्हाट इज एक्सेलरेटेड रिलायबिलिटी टेस्टिंग। हम क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। अरे अभी किसी भी प्रोडक्ट को टूट गया है तो टेस्टिंग करेंगे ना उसको जानने के लिए, तो वही मैनेजमेंट है एक तरीके से। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्सेलरेशन फैक्टर इन द टेस्ट प्लानिंग क्या है। एक्सप्लेन हाई टेम्परेचर ऑपरेशन लाइफ या फिर ऑपरेटिंग लाइफ, जिसे हम HTOL कहते हैं। एक्सेलरेशन मॉडल विद द सुटेबल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में बताना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफी, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। फिर क्या रहेगा, डिस्कस द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बाइश, जिसे हम THB कहते हैं। एक्सेलरेशन मॉडल क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टेस्टिंग में, वो आपको बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में बात करोगे तो जो ये क्या है ना, ह्यूमिडिटी टेस्ट करता है एक तरीके से, ठीक है। ह्यूमिडिटी टेस्ट हो गया, टेम्परेचर टेस्ट हो गया, ये क्या करते हैं बताते हैं। एक्सप्लेन द टेम्परेचर साइकिल एक्सेलरेशन, जो टेम्परेचर साइकिल एक्सेलरेशन वो किस तरीके से वर्किंग होता है। मॉडल एंड वाइब्रेशन एक्सेलरेशन मॉडल यूज्ड इन रिलायबिलिटी मैनेजमेंट, वो भी आपको क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिस्कस द फेलियर फ्री एक्सेलरेटेड टेस्ट प्लानिंग एंड एक्सेलरेटेड रिलायबिलिटी ग्रोथ, ये क्या होता है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक्सप्लेन डिफरेंट रिलायबिलिटी टेस्टिंग मेथड एंड देयर सिग्निफिकेंस इन प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। सारे जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ें और एग्जाम को अपना अच्छा बनाएं। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है, अगर आप इनका सबका सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा, सॉल्यूशन आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आप सॉल्यूशन वहां से भी देख सकते हैं। ओके, तो ये आपका जो क्वालिटी वाला चैप्टर था वो पूरा मैंने एंड कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़ें अच्छी तरीके से और अपने एग्जाम को अच्छा बनाएं। थैंक यू।